हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का शेयर मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज की दूसरी वीडियो में। अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देख लो। उसमें मैंने शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल स्क्रैच से सिखाया है एंड इस वीडियो में हम उसके आगे की बात करेंगे। शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स पार्ट 1 का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऊपर आई बटन में डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या नया सीखेंगे। गाइस, शेयर मार्केट में जब हम पहली बार एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहला है एंटर एज अ इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। अगर आप शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरह प्रवेश करते हो तो आप दूसरी कंपनीज जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनके शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो। दूसरा तरीका है एंटर एज अ कंपनी। अगर आप शेयर मार्केट में कंपनी की तरह एंटर करते हो तो आपकी कंपनी के शेयर्स बाकी के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बाय और सेल कर सकते हैं। गाइस, इन दोनों तरीकों का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है समझने वाली, जिन्हें हम समझेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहले तरीके की बात करेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट में एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर एंटर करते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच क्या फर्क होता है। इन्वेस्टर वो होता है जो किसी भी चीज को बाय करके अपने पास लंबे समय के लिए रखता है और फिर कुछ सालों बाद उस चीज को बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। अब वो चीज कुछ भी हो सकती है जिसका प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता हो। अब देखते हैं ट्रेडर कौन होता है, जो किसी चीज को खरीदे और कुछ ही देर में बेचकर प्रॉफिट निकाल ले। एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी के शेयर आज ही बाई किए और आज ही सेल कर दिए तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में मेन डिफरेंस टाइम का होता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है एंड ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। एंड इसी एक डिफरेंस की वजह से इन दोनों में काफी सारी चीजें बदल जाती है। दोनों में टेक्निक्स अलग यूज होती है, रिस्क मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाता है एंड दोनों का माइंडसेट भी अलग होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप या तो सिर्फ ट्रेडर बन सकते हो या सिर्फ इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आप चाहो तो आप दोनों भी बन सकते हो। बस आपको दोनों के प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझना होगा एंड प्रैक्टिस करना होगा। अगर दोनों की कुछ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इन्वेस्टिंग करते टाइम हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड कंपनी का मैनेजमेंट देखना होता है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है एंड साथ ही में कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स भी देखनी होती है। और इसी के साथ साथ हमें कंपनी की बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी पढ़नी होती है। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये कितनी सारी चीज़ें हैं, बट जैसे जैसे आप इन्हें समझते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड यही चीज़ इन्वेस्टिंग को इंटरेस्टिंग और आसान भी बनाती है। ऐसे ही हमें ट्रेडिंग करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, पूरी मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ता है, शेयर्स की न्यूज़ पढ़नी पड़ती है एंड वॉल्यूम चेक करना पड़ता है एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें चार्ट रीड करना पड़ता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। अब हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क पता चल चुका है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड इनकी क्यों जरूरत पड़ती है हमें। शेयर मार्केट में हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी शेयर बाय या सेल करने के लिए हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होती है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे बैंक के सेविंग्स अकाउंट से कनेक्ट होता है। सबसे पहले हम सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर उन पैसों से हम कोई भी शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। शेयर मार्केट में जो भी शेयर्स हमने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बाय किए हैं वो जाकर हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हमें किसी भी शेयर को बाय या सेल करने के काम आता है और डीमैट अकाउंट उन शेयर्स को स्टोर करके रखता है। डीमैट अकाउंट को आप एक लॉकर की तरह समझ सकते हो, जो कि कंपनी के शेयर्स को डिजिटली अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जो भी शेयर्स हम बाय करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में T+2 डेज बाद आते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आज शेयर्स बाय किए तो आज का दिन बन गया T मतलब ट्रांजैक्शन डे एंड आज के 2 दिन बाद हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। किसी भी ब्रोकरेज फर्म पे हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स एंड एटसेट्रा। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमें बैंक डिटेल्स देने की क्या जरूरत है। बैंक डिटेल्स हमें इसलिए देनी पड़ती है बिकॉज कभी कभी कुछ कंपनीज अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम डिविडेंड्स बोलते हैं। और जो डिविडेंड्स हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ना आकर सीधा हमारे बैंक के सेविंग्स अकाउंट में आते हैं, तो इसीलिए उन्हें हमारे बैंक डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकरेज फर्म पे खुलते हैं। अब ये ब्रोकरेज फर्म्स क्या होता है? हमें इसके नाम से इसका मीनिंग पता चल रहा है। ब्रोकर वो होता है जो दो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। ऐसे ये ब्रोकरेज फर्म्स हमें शेयर मार्केट से मिलवाती हैं। जब भी हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कोई शेयर बाय करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम अपने ब्रोकरेज फर्म से कह रहे होते हैं कि ये ABC कंपनी का शेयर मुझे चाहिए। फिर हमारी यही रिक्वेस्ट लेकर हमारा ब्रोकर मार्केट जाता है। फिर अगर किसी को उसी कंपनी के शेयर सेल करने होते हैं
तो वो बायर्स और सेलर्स दोनों को मिलवा देता है और बीच में अपना कमीशन ले लेता है। प्रोसेस यही होता है, बस टेक्नोलॉजी की वजह से ये काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी ब्रोकरेज फर्म हमारे लिए सही रहेगी, और ये जायज़ भी है क्योंकि इंडिया में 300 से ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म्स हैं। तो ऐसे में ये ढूंढना मुश्किल है कि कौन सी ब्रोकरेज फर्म्स हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी, बिकॉज सबकी पॉलिसीज अलग होती है, ब्रोकरेज चार्जेस डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर काम करती है और इसीलिए सर्विसेज में भी बहुत अंतर आ जाता है। चलो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनसे आपको अपने लिए एक अच्छी ब्रोकरेज फर्म ढूंढने में आसानी होगी। सारी ब्रोकरेज फर्म्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली बैंक्स ब्रोकरेज फर्म, दूसरी फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म, तीसरी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। बैंक्स की जो खुद की ब्रोकरेज फर्म्स होती है उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इसीलिए हम उसे इनमें कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स। फुल सर्विस हम इन्हें इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आपको एक फुल टाइम मैनेजर अपॉइंट करके देते हैं जो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सजेशंस देते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके सजेशंस ना माने। ऐसा क्यों, इस पर हम पिछली किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के चार्जेस भी हाई होते हैं बिकॉज मोस्टली बड़ी सिटीज़ में आपको इनके ऑफिसेज मिल जाएंगे एंड ये आपको एक फुल टाइम मैनेजर भी प्रोवाइड करके देते हैं, तो इसीलिए ये अपने चार्जेस हाई कर देते हैं। फिर आते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। इन ब्रोकरेज फर्म्स के चार्जेस बहुत कम होते हैं बिकॉज इनका मोस्टली काम ऑनलाइन होता है एंड इनके ऑफिसेज भी बहुत ही कम सिटीज़ में होते हैं एंड ना ही ये आपको कोई मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ब्रोकरेज फर्म के लिए। अपना ब्रोकर सेलेक्ट करते टाइम आपको इन 4 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट, टेक्नोलॉजी, सेकंड, ट्रस्टवर्दीनेस, थर्ड, ब्रोकरेज चार्जेस एंड फोर्थ, देयर सर्विसेज। गाइस, ये था शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि किसी कंपनी को शेयर मार्केट में खुद को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और इसी के साथ हम सीखेंगे कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है एंड डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मोस्टली उनके लिए जो अपना स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं। सो गाइस, ये सीरीज ऐसी आगे बढ़ती जाएगी और अगर आपको पूरी तरीके से जानना है कि शेयर मार्केट क्या होती है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं पैसे, तो गाइस द इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी दबा दो, वो भी जरूरी है। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। मोटिवेशनल कंटेंट और शेयर मार्केट टिप्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप हमें वहाँ पर फॉलो करिए। तब तक हम आपके लिए अगली वीडियो तैयार करते हैं। एंड गाइस, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।